नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम इस वीडियो में आपको HSVP की लाइव ई ऑक्शन दिखाएंगे और उसमें बिडिंग यानी बोली लगाना सिखाएंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये HSVP की वेबसाइट खोली हुई है। इससे हमें ई ऑक्शन का लिंक मिलेगा, ये देखिए। हम इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं तो ये खुल चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले से बिडर रजिस्ट्रेशन और EMD फिल कर रखा है, तो हम सीधा लॉगिन करेंगे। लॉगिन में हम अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद हम अपना OTP फिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ से दोस्तों ये होम पेज है, यहाँ से हम माई ऑप्शंस में जाएंगे। माई ऑप्शंस में देखिए दोस्तों, ये डेटेड आज 23 अगस्त है। ये ऑप्शन हमारी लाइव है इस टाइम। इसमें ये देखिए यहाँ पर आ रहा है बिड सबमिशन, तो हम बिड सबमिशन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बिडिंग हॉल है। ये ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें टाइम बचा है 15 मिनट और 47 सेकेंड। ये जूम कर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये टाइम 00 हो जाएगा तो जिसके भी यहाँ पर एक, अगर मैं बिड दूंगा तो मैं यहाँ लिखा आ जाएगा यू आर H1 बिडर। तो एक बिड देकर देखते हैं दोस्तों। अभी प्राइस चल रहा है 60, ये स्टार्ट प्राइस था 61,47,500 और अभी प्राइस चल रहा है 67,27,500। ठीक है दोस्तों, इतनी बिड इसकी 6 लाख रुपए लोग दे चुके हैं। ठीक है, अब हम एक बिड देते हैं। अब इसमें हम इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5। अगर हम 1 करेंगे और हम बिड सबमिट करेंगे मान लीजिए, तो ये हमको बताएगा ये बिड है 67,47,500 रुपीज की। ठीक है, और अगर मैं इसे 1 की जगह पर 2 करूंगा तो ये दोस्तों 2 गुना हो जाएगी। इंक्रीमेंट प्राइस 20,000 है, तो 20,000 की जगह ये 40,000 की बिड लगेगी। आप देख सकते हैं 67,67,500। ऐसे ही अगर हम इसको 5 गुना कर देते हैं तो देखिएगा ये 1 लाख रुपए की बिड लगेगी। ये देखिए, यहाँ 67,27,500 था, यहाँ 68,27,500 हो चुका। तो हम एक बिड देंगे, 1x ही देंगे 20,000 रुपए की। अभी 67,27 है और अब ये 67,47,500 की हम अपनी बिड सबमिट करेंगे। हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है बिड सबमिटेड सक्सेसफुली और आप यू आर द हाईएस्ट बिडर। ये अगर ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है, देखिए दोस्तों साथ साथ रेड हो गया क्योंकि साथ साथ किसी सामने वाले ने हमारी बिड के ऊपर बिड दे दी है। अब दोस्तों जैसे देखिए ये 13 मिनट 55 सेकेंड 54 सेकेंड रह गए हैं। जिसकी भी स्क्रीन पर जो वो ग्रीन आ रहा था यू आर द हाईएस्ट बिडर होगा और टाइम 0000 हो जाएगा तो वो ऑक्शन विन कर जाएगा। अगर हम इससे पहले का कुछ प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो हमने पहले अपने वीडियोस में ये आपको बताया है कि अगर आपने कोई भी प्लॉट ई ऑक्शन में लेना है, पहले आप उसका ई ऑक्शन लिस्ट देखें। जो भी इस महीने में आपको ई ऑक्शन में लिस्ट ऑफ प्लॉट्स जो हैं, जो ऑफरेबल हैं, जो आप खरीद सकते हैं, वो लिस्ट देखें। उसके बाद बाजार में जाएं, बाजार में उस जगह का रेट पता करें प्रॉपर्टी डीलर से, आस पड़ोस से, इधर उधर से। वो करने के बाद आप लोग वहां का मैप लें। आपको लोकल डीलर से भी मिल जाएगा, नहीं तो आप HSVP कंसर्न स्टेट ऑफिस से जाकर ले सकते हैं। मैप लेकर, प्राइस देखकर और खुद लोकेशन पर जाकर चेक करें उसके आसपास क्या है, सराउंडिंग्स में क्या है, आपको कैसा लोकेशन लग रही है। ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सीधा बिड ना दें। और बिड करने के लिए हमने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसमें आप सब कुछ बताया गया है कि आपने प्लॉट चूज कर लिया मान लीजिए, तो आप उसकी एक ऑक्शन आईडी निकालेंगे। ऑक्शन आईडी निकालने के बाद आप उसमें इसी पोर्टल पर जाकर, जहां से हमने लॉगिन किया है वहां पर जाकर बिडर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे।
बिड रजिस्ट्रेशन से बिडर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें अपना आधार पैन केवाईसी सब डालेंगे, सब उस वीडियो में है। और उसके बाद लॉगिन करने के बाद इसी बिडर रजिस्ट्रेशन वाले क्रेडेंशियल से और बाद में आप उसका उस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देखिए हमने की हुई है, इसमें लिख दिखा भी रहा होगा कि हमने कितनी अर्नेस्ट मनी दी हुई है। ये देखिए ईएमडी पेड मैंने 3,07,375 रुपए दिए हैं प्लस 1180 इसकी प्रोसेसिंग फीस है, ऑक्शन की फीस है वो दी है, तो मैं इस ऑक्शन में पार्ट ले सकता हूँ। तो ये सब आपको करना पड़ेगा पहले से, और जो जिस भी दिन ऑक्शन होती है उससे एक दिन पहले शाम को 5 बजे तक का टाइम रहता है आपको किसी भी प्लॉट की ईएमडी फिल करने के लिए। यहाँ भी शो हो रही है ईएमडी, ठीक है दोस्तों। तो वो फिल करके उसके पूरा प्रोसेस उसमें जो जो करना है वो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको ऑनरशिप डिटेल्स भी डालनी होगी कि जॉइंट है या इंडिविजुअली आप लेना चाहते हैं प्लॉट को, और एक टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर एक्सेप्ट करेंगे तभी वो माई ऑक्शंस में दिखेगा। और फिर आप ऑक्शन वाले दिन 10 बजे अगर आप लॉग इन करेंगे, जब ये ऑक्शन शुरू हुई है देखिए लिखा आ रहा है 23/8 को ये 10 बजे ये ऑक्शन शुरू हुई है, ठीक है दोस्तों। तो आपको उस दिन लॉगिन करना होगा और आप ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये टाइम आ रहा है, कितना टाइम बचा है, ये डेट आ रही है, ये एक्सटेंशंस अभी 0 इसलिए आ रही हैं, जब ये 10:30 के बाद जितनी बार टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पर एक्सटेंशंस का काउंट बढ़ता जाएगा। ये स्टार्ट प्राइस है 61,47,500 से ये शुरू हुई थी, 20,000 पर इंक्रीमेंट करना है। जब ये 10:30 के बाद हो जाएगा ये इंक्रीमेंट प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बिड प्राइस अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें 68,47,500 में से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि 20,000 कम से कम बढ़ाने पड़ेंगे, देख लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अब जैसे ही इसमें 10 मिनट से कम रह जाएंगे, देखिए दोस्तों ये 10 मिनट 14 सेकंड रह गए हैं 13 से, जैसे ही 10 मिनट से कम रह जाएंगे या 5 मिनट से कम रह जाएंगे तो हम जब भी बोली देंगे इसका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब मैं अपनी नेक्स्ट बिड सबमिट करूंगा, ये 10 बजा है, ये अब 10 मिनट रह गए हैं, सॉरी 10 मिनट, ये 10 मिनट से जैसे ही टाइमर कम हुआ हम अपनी एक बिड सबमिट करते हैं। 1x ही हम दे रहे हैं, ये हमसे पूछेगा। आप ये जरूर चेक करें दोस्तों, ये जो 1 मिनट में आपको स्क्रीन ऊपर करके दिखाता हूँ, ये स्क्रीन यहाँ करके दिखाता हूँ, मैंने जूम कर रखी थी। हम जब बिड करेंगे तो ये अमाउंट जरूर चेक करें दोस्तों, कोई धोखा ना खा जाए आप। ये जो वर्ड्स में भी लिखा है वो भी पढ़ लें ताकि आपको किसी भी तरह का लॉस ना हो। ये हमने बिड दे दी दोस्तों, अब फिर से हम ग्रीन हो गए, लिखा आ गया यू आर द हाईएस्ट बिडर। अगर ये ग्रीन, देखिए टाइम भी बढ़ गया दोस्तों 14 मिनट, जैसे ही हमने बिड दी, देखो साथ साथ सामने वाले ने हमारी बिड के ऊपर बिड दे दी और हम रेड हो गए। अगर हम रेड हो गए इसका मतलब हमें ग्रीन रहना है अगर हमें ये ऑक्शन जीतनी है। अब ये कहीं भी जा सकती है ऑक्शन, 68,77,500 है। मैंने अपनी एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट सेट की हुई है कि मैं इससे आगे इस ऑक्शन में नहीं जाऊंगा। पर कई लोग इसमें भी बहुत चीज ये ईगो पे ले जाते हैं कि भाई ईगो फैक्टर बन जाता है उनके लिए कि नहीं मैंने ही जीतनी है, मैंने ही जीतनी है। तो ठीक है आप देखें, पर हमारी सलाह ये है कि अपना एक बजट, एक लिमिट सेट करके चले, क्योंकि आपने इसके बाद इसकी रजिस्ट्री भी करानी है, वो भी पूरी वाइट में होगी और सब चीजें हैं। अगर आपको लगता है उसके बाद भी कि इस रेट में मुझे लेना चाहिए तो आप उस लिमिट तक जाइए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा सामने वाला ऐसा बैठा होता है कि उसको लेना ही लेना होता है, तो वो किसी भी रेट तक जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में फिर हम फंस जाते हैं, वो छोड़ देता है कि भाई जैसे मान लीजिए मैं 70 लाख सोच के बैठा हूँ, मैंने एक बार 75 लाख पे पहुंच गई, मैंने बोली नहीं देनी थी, पर फिर भी मैंने जब 75 लाख रुपए के मैंने कहा चलो एक बोली दे के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो हो सकता है कि सामने वाला 75 लाख सोच के बैठा है, तो आप वो बोली दें और फिर वो आपको प्लॉट लेना पड़ेगा, चाहे वो फिर आपको बाद में महंगा लगे या जो भी लगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा इसको, मतलब किसी के भी हाथ में इसका ट्रिगर ना दें। अगर आप किसी के भी साथ इसको बैठ कर लगाएं बोली को, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के साथ बैठ कर लगाएं कि वो ऐसे ही कुछ भी बोली ना दे दें। क्योंकि बहुत बार हमारे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर मैंने महंगा ले लिया है, मैंने ऑक्शन कर ली है, क्या मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जैसे ही अगर मान लो मैंने अभी यहाँ पर बिड किया, जैसे मैं बिड करता हूँ, तो बिड करते ही अगर मैं यहाँ पर ग्रीन रह जाता हूँ और 0 टाइम हो जाता है, तो मैं ये पैसे जो मैंने 3 लाख कुछ हजार भरे हुए हैं मैं वो वापस नहीं ले सकता, किसी भी शर्त पे नहीं ले सकता।
इसके साथ मुझे 2 दिन के अंदर अंदर मुझे एक मेल आएगी, और यहाँ पर ये देखिए, एक ये जो ये आ रहा है, यहाँ पर जहाँ पर ये नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, इसके बीच में एक और लिंक ओपन हो जाएगा, एक और मेन्यू में एक आइटम ऐड हो जाएगी, पोस्ट इवेंट पेमेंट रिफंड रिपोर्ट ऑब्लिक रिफंड। या तो आप जीतोगे तो आपको पोस्ट इवेंट पेमेंट, जो बाकी 10% बनाने के लिए, मतलब 7, अगर मैं 70 लाख का ले लेता हूँ, 3/7 मैंने भरा हुआ है, 3/93 मुझे और भरना पड़ेगा 2 या 3 दिन के लिए, वो आपको उस पर टाइम भी दिखेगा, और अगर आप जीत जाते हो तो आपको टाइम भी दिखेगा अब तक भरना है, और यहीं से वो पेमेंट होगी। और या फिर अब एक ही जीतेगा, बाकी जितने भी लोगों ने लगाई बाकी सबकी रिफंड होगी, तो वो रिफंड रिपोर्ट भी आपको यही दिखेगी। कई लोगों का ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हमारा रिफंड कब तक आएगा, हुड्डा से तो पैसे लेने बड़े मुश्किल हैं, एचएसवीपी से वो बहुत लेट करता है, सरकारी एंटिटी है। तो दोस्तों ये एक कंपनी कराती है, एचएसवीपी नहीं कराती है। एचएसवीपी ने एक कंपनी को उसका टेंडर दे रखा है, वो कराती है। तो वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो पेमेंट देने में बहुत ज्यादा दिन नहीं लगाती है। जो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहुत पहले से ऑप्शंस लगाते हैं, उन सबको ये चीजें पता है। अगर कोई नया जिसको भी ये नहीं पता है, उसको विश्वास नहीं है, पहली बार लगा रहा है, तो मेरी गारंटी पे आप भर सकते हैं पैसे। अगर आप जीतते हैं तो आपको पैसे और देने पड़ेंगे, और अगर आप ऑप्शन विन नहीं कर पाते हैं, या ये कह लीजिए कि आपकी लिमिट से वो बाहर चला जाता है, तो आपका जो रिफंड है मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज में प्रोसेस कर दिया जाता है और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बस ये ध्यान रखिए कि जो आपने रिफंड डिटेल्स डाली है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं तो उस केस में वो आरटीजीएस रिजेक्ट होगी, और फिर आपको दोबारा उनको मेल करनी पड़ेगी सही अकाउंट नंबर का। तो वो बहुत ध्यान से डालिएगा, जो एक रिफंड अकाउंट नंबर बिडर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें डालना होता है। तो अब दोस्तों, अगर इस ऑप्शन को हम पूरा लाइव बनाते रहे वीडियो, तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, ऑप्शन का कुछ नहीं पता होता कि सामने वाला क्या सोच के बैठा है। मेरी तो एक लिमिट है, मैं उसके बाद नहीं सोचूंगा। 61 से शुरू हुआ है, मेरी लिमिट 72-73 की है, उससे ज्यादा मैं इस पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो अभी वो लिमिट नहीं आई है। तो एक बार और मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। देखिए फिर टाइम 9:58 से 9:57 से नीचे हो गया है। तो अब मैं, ये मुझे लग रहा है कि अब मेरा बोली देने का टाइम है, तो मैंने इसे दोबारा सबमिट किया। अब देखिए साथ के साथ ये टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और मैं स्क्रीन पे स्क्रीन, ये ग्रीन जो यहाँ पर यू आर नॉट द हाईएस्ट बिडर, वहां आएगा यू आर द हाईएस्ट बिडर। तो देखिए दोस्तों ये आ चुका है, और हम दोबारा से ग्रीन हो चुके हैं। टाइम फिर दोबारा 5 मिनट बढ़ गया है। मैंने आपको बताया अब एक्सटेंशंस 2 हो गई है। समझ रहे आप क्यों एक्सटेंशंस हो रही थी? 2 बार हमने टाइम एक्सटेंड कर दिया है। अब जैसे ही ये 10:30 से बाहर आ गई, तो 10:30 तक देखिए 10:40 आ गया इस पे टाइम भी। देखिए सामने वाला बहुत ही ज्यादा घर से सोच के आया है कि मुझे प्लॉट लेना ही लेना है। तो अब ऐसे सरफिरे लोगों से हम वैसे भी नहीं लड़ सकते, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट होगी। कई लोगों की एक ये टेक्निक भी होती है, जो बहुत इसमें प्रो हो चुके होते हैं, कि साथ के साथ हम जितना टाइम ज्यादा ग्रीन रहेंगे, साथ के साथ बिड देंगे, तो सामने वाले पे प्रेशर होगा। बस सामने वाला अगर कोई नया है तो वो तो शायद इस चीज के प्रेशर में आ सकता है। तो आपने इन सब चीजों का नहीं सोचना है। हो सकता है इसकी हमने 72 सोचा हो, इसने 70 ही सोचा हो, तो ये 70 तक बहुत देर फटाफट बिड देगा, और जब 2 लाख लास्ट के रह जाएंगे या 1 लाख और ऊपर पहुंचेगा, तो बाद में इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तो आशा करता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया कि क्या बिडिंग प्रोसेस होता है, कैसे करना होता है। अब ये देखिए साथ के साथ एक कनेक्टिविटी का भी इशू आता है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो। साथ के साथ मेरा कनेक्ट हो चुका है। अगर इस केस में अगर आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में भी कई बार लॉस हो जाता है। और हाँ, एक चीज और मैं जाते जाते आपको बता दूं कि इसमें बिल्कुल भी 0-0 अगर आपने मतलब आप बोली देना चाहते हैं, तो 1 मिनट से नीचे ना जाए। मतलब मिनिमम 1 मिनट तक वेट करें, 40 सेकंड तक वेट करें। आप सोचें कि भाई नहीं मैं बिल्कुल 5 सेकंड पे वेट करूंगा, 5 सेकंड पे वेट करके बोली लगाऊंगा, तो उसकी कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार कनेक्टिविटी इशू हो जाता है, लैपटॉप का कुछ इशू हो जाता है, हार्डवेयर का इशू हो जाता है, तो आपके हाथ से वो प्लॉट निकल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि बिड करना है, तो आप 30 सेकंड मैं आपको कहूंगा थ्रेशोल्ड है, 30 सेकंड से नीचे ना जाएं। 30 सेकंड तक
जब ये टाइम 30 सेकंड तक रह जाए, जो भी आपने सोच बनानी है, देनी है बिड नहीं देनी है तो दे लें, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अगर कोई कनेक्टिविटी इशू हो गया तो हुड्डा रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए। आपको कोई इसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, वो तो यही कहेंगे कि सर आपने लगाई नहीं होगी या जो भी है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कनेक्टिविटी वाला खुद से ही सामने आ गया तो ये चीज भी जरूर ध्यान रखें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो। फोन से हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। हॉटस्पॉट से यही होता है, जैसे मेरे फोन पे कॉल आई तो साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो आप ध्यान रखें कि अगर वाईफाई से कनेक्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये कहाँ तक चलेगी इसका कुछ नहीं पता, ठीक है। इतनी लंबी वीडियो हम करना नहीं चाहेंगे, हम हमेशा चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिले। तो आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे चुका हूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से सिर्फ हमारे को नहीं, हमारी पूरी टीम को एक हौसला मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको दिखा सकें, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।